हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In most animals, the blood that circulates in the body distributes food and oxygen to different cells of the body. कई ऑर्गेनिजम्स में जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और O2 और जो फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक और उनके सेल्स तक पहुंच जाता है। It also carries waste products to different parts of the body for excretion। और ये डिफरेंट पार्ट्स में वेस्ट प्रोडक्ट भी भेजता है जिससे एक्सक्रिएशन हो सके, उन्हें एक्सक्रिएट हमारी बॉडी से किया जा सके, उन्हें हमारी बॉडी से निकाला जा सके। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स और हार्ट होते हैं, इन्हें हम उन्हीं में ले लेते हैं। उन्हीं की श्रेणी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स और हार्ट आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फोटो में हमें एक पिक्चर देखने को मिली है हार्ट की। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है कि ये हार्ट है और वीन को हम ब्लड वेजल्स भी बोलते हैं। जैसे कि ये जो ब्लू और ये ब्लू जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, ये जाल सा जो है इसी को हम वीन बोलते हैं। पूरे बॉडी में ये जो ब्लू कलर की फैली हुई हैं इन्हीं को हम वीन्स बोलते हैं। इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वीन्स एंड द हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमंस में हम मनुष्यों में जो ब्लड है वो किसके थ्रू बहता है, वो आर्टरीज और वीन्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचाया जाता है। और हार्ट क्या करता है, एक हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करने का काम करता है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेजल्स। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है जो ब्लड वेजल्स में बहता है। अब हम सोचते हैं कि फ्लूइड मीन्स कोई, जैसे कि किसी लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हम फ्लूइड एक अलग चीज़ है और लिक्विड एक अलग चीज़। अब हम देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड लिक्विड प्लस गैसेस का मिक्सचर होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें गैसेस प्लस लिक्विड मिला होता है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड एक फ्लूइड का एग्जांपल है जिसमें गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही मिले हुए हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे अब हम देखेंगे कि ब्लड वेजल्स का काम क्या है। तो ब्लड वेजल्स जो हैं वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। यही काम है ब्लड वेजल्स का। इन ब्लड वेजल्स का यही काम होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो हमने जाना कि ब्लड में 4 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Blood is red due to the presence of a red pigment called hemoglobin। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर में ही क्यों होता है, किसी और कलर में क्यों नहीं होता है। क्योंकि जो ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है, एक रेड पिगमेंट पाया जाता है और जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं।
और वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है और इसी की वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिलता है। The human heart beats about 70 to 80 times per minute in an adult person. This is called heart rate. इसमें जो गलत दे रखा है वह यह है कि ये 70 नहीं होता है, ये 70 to 80 होता है, लेकिन हम इसे 70 भी मान सकते हैं और 70 भी मान सकते हैं, 72 भी। जो ह्यूमन का जो दिल है, जो हम मनुष्यों का जो दिल है, वह 1 मिनट में, एक अडल्ट पर्सन में 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है और जिसको इस धड़कने को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। हम इसी को हार्ट रेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे आर्टरीज क्या होती हैं एंड आर्टरीज का वर्क क्या होता है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेकर, जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ब्लड को लेती हैं। ब्लड को कहाँ से लेती हैं, हार्ट से लेती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं और यही काम होता है आर्टरीज का। इस डायग्राम के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि आर्टरी। अब जैसे कि हमने देखा, हमने अभी डिस्कस किया कि ये आर्टरीज हैं, ये पाइप, जो पाइप है ये आर्टरी है, लेकिन ये कहाँ से कनेक्ट है, ये हार्ट से कनेक्ट है। अब ये कैपिलरीज तक जाएगी, कैपिलरी से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रक्त पहुंचाने का काम करेगी। अब हम देखेंगे वीन्स क्या होती हैं। वीन्स भी किससे कनेक्ट हैं, हार्ट से कनेक्ट हैं, ये भी कैपिलरी से जॉइंट हैं। अब ये सर्कुलेट होते होते सभी बॉडी पार्ट्स तक रक्त पहुंचाएगी, दोनों का सेम ही वर्क है। Veins कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो आर्टरीज है वो तो हार्ट से लेती हैं, मतलब सामने से लेती हैं, और लेकिन जो वीन्स हैं वो बैक ऑफ द हार्ट के पीछे से ब्लड लेती हैं। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन इनका जो वर्क है वह सेम है कि ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरी, मतलब जो वीन्स हैं वो हर पार्ट्स तक रक्त पहुंचाने का काम करती हैं। और ये रक्त कहाँ से लेती हैं, ये रक्त लेती हैं हार्ट के वे पीछे से। हार्ट के जो पीछे वाला हिस्से है, जो इनसे हार्ट के पीछे वाले हिस्से से एक इनकी पंप जुड़ी होती है, इसी पंप से रक्त पहुंचता रहता है वीन्स तक और वीन्स सर्कुलेट करती रहती हैं ऑल पार्ट ऑफ बॉडीज तक। हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो हम देखते हैं कि एक्सक्रिएशन क्या होती है। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, किसका रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। मतलब हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। मतलब जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। Salts and urea are removed along with water as sweat। हमारे पसीने में से जो निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है सॉल्ट्स और एक और है वह है यूरिया। मतलब यूरिया और साल्ट्स स्वेट के थ्रू यानी पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से निकलते हैं एज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। अब हम देखेंगे कि फिश कैसे वेस्ट निकालती हैं। तो वो पानी में रहती हैं तो वो अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व कर देती हैं। उनका वेस्ट जैसे कि अमोनिया वो वाटर में ही डिसॉल्व हो जाता है
और ये इनका वेस्ट प्रोडक्ट है वह है, जैसे कि हम दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। फिश अब पानी में रहती है फिश, तो अब उसका वेस्ट कहाँ जाता है? उसका वेस्ट होता है अमोनिया। हम एग्जाम्पल में मानते हैं अमोनिया। तो अब इस अमोनिया का क्या होगा? अमोनिया अब पानी में चला जाता है, वेस्ट है, तो अब ये क्या होगा? वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और इसका वेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड एक्सक्रिएट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो छिपकलियाँ हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, नहीं ज़्यादा लिक्विड और नहीं ज़्यादा सॉलिड, ऐसी फॉर्म में यूरिक एसिड रिलीज़ करके अपने वेस्ट को बाहर निकालती हैं। Water and mineral nutrients are absorbed by roots from the soil। जो water and mineral हैं, H2O and mineral nutrients हैं, वो किसके द्वारा? अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो प्लांट से शुरू हो रहा है। ह्यूमंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये प्लांट्स के बारे में डिस्कशन है कि जो वाटर है, H2 है, मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो सॉइल के अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा इन सभी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब किन किन का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का, मिनरल का और न्यूट्रिएंट्स का। किसके द्वारा? रूट्स, जो कहाँ पाई जाती हैं? सॉइल में। इस पिक्चर को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे इसमें हम इसमें क्या पढ़ेंगे वह है जाइलम, फिलोम, कैम्बियम, बस इतना ही हम, क्योंकि अभी 7th क्लास में इतना ही है तो हम इसके लिए इतना ही डिस्कस करेंगे और अर्लियर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में हम और इनके बारे में जानेंगे। Nutrients are transported along with water to interplant toward the vascular tissue called xylem। एक जो टिश्यू होता है, एक टिश्यू जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू पूरे प्लांट में भेजे जाते हैं, उसे हम जाइलम बोलते हैं। अब जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर है, यह पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर है और इसमें हम देख सकते हैं कि जाइलम के थ्रू ये वाटर बह रहा है, तो जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट्स में, पूरी प्लांट्स की सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे कि ये रहा, ये डायग्राम, ये प्लांट्स का डायग्राम है अंदर का, तो हम देख सकते हैं कि पूरे प्लांट्स में वाटर के थ्रू जाइलम द्वारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा रहे हैं। The vascular tissue for the transport of the food to the various part of the plant is phloem। अब न्यूट्रिएंट्स तो भाई जाइलम पहुंचाता है, तो कोई फूड भी तो पहुंचाता होगा। तो जो टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है प्लांट्स में, और प्लांट्स के हर पार्ट में फूड पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फिलोम बोलते हैं। अब हम फिलोम के बारे में देखते हैं कि क्या है ये फिलोम। जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये फिलोम है और ये फूड पार्टिकल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स को प्लांट में भेज रहा है। और जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए, फिलोम इन डायग्राम्स में हमें दिखा रहा है कि फूड्स भेज रहा है पूरे प्लांट्स में। A lot of water is lost by plants in the form of vapor through stomata during transportation। जैसे कि हम इसे जानते हैं क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है ये हमने 6 में ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन ऐसे हम एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। A lot of water, बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पानी प्लांट से वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से निकल जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं।
Transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves. अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क क्या होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो एक फोर्स जनरेट करती है और उस फोर्स का क्या काम होता है, वो फोर्स वाटर को रूट से एब्जॉर्ब कर देती है, रूट से एब्जॉर्ब करके स्टेम एंड लीव्स तक पहुंचाती है और यही वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस का। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।